जो पोल आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पोल नहीं कटा है, ये जनता का विश्वास कटा है और सरकार का वो दावा कटा है जो सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में लागू है। सामने गांव है, वहां से लेकर और ये इधर बरहन जाने वाली लाइन मितावली गांव तक के सारे जो पोल हैं वो जड़ से काट लिए गए हैं। यह जो जेई साहब तो खुद ही साहब हैं अपने आप में, तो वो अब फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने, और शायद पहले भी कभी फ़ोन करो तो वो उठाते नहीं हैं। अब इतनी बड़ी जेई साहब का रवैया बहुत खराब। अच्छा, जैसे हम भी फ़ोन लगाएं तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। जी साहब, बारिश आ रही है बिजली काट दो, आंधी आ रही है बिजली काट दो, लोड पड़ रहा है बिजली काट दो, धूप हो रही है बिजली काट दो। इतना स्मार्ट हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, जो कि स्मार्ट मीटर में भी ऑफिस में बैठकर ही बिजली काट देता है। लेकिन आगरा के एतमादपुर में ऐसी घटना हुई है जिसकी भनक अभी तक बिजली विभाग को नहीं लगी है। बड़ी घटना यह है कि यहाँ एतमादपुर के रसूलपुर क्षेत्र में करीब 6 विद्युत चोर काट कर ले गए हैं। रात में जड़ से ही पोल को काट दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये पोल जड़ से काटा गया, लोहे का पोल है। और ये इधर भी पास दिखाएंगे, ये यहाँ पर 2 जो पोल का जोड़ा था वो था। और इतना बड़ा जो साहस जो चोरों ने किया है वो ये है कि देखिए यहाँ पर विद्युत तार के अलावा और विद्युत पोल को भी यहाँ पर जो चोर हैं वो काट ले गए। आपको दिखाएंगे, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे सामने जो लाइन जो जा रही है एतमादपुर से बरहन की लाइन बताई गई है, जो 30,000 की लाइन थी, उस लाइन को यहाँ से पूरी तरह से काट दिया गया है चोरों के द्वारा रात में। जो साज इसलिए है क्योंकि ये बीचों बीच खेत के अंदर ये यहाँ पर पोल लगे थे, लोहे के पोल थे। और यहाँ से करीब यहाँ 100 मीटर दूरी पर सड़क है। उसके बाद में यह कोई वाहन यहाँ लाया गया और रात भर चोर धमा चौकड़ी करते रहे और इतने बड़ी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। और बड़ी मजे की बात यह है कि यहाँ से करीब बस 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गढ़ी महासिंह फीडर लगता है, जहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी बैठते हैं। योगी सरकार का साफ निर्देश है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो मुख्यालय पर रहेंगे, मुख्यालय पर रुकेंगे। यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा, यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा जेई को फ़ोन लगाया गया, उनके द्वारा फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं किया गया। हमारे सामने भी, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है इस बात की कि उनके सीयूजी नंबर पर फ़ोन लगाया जा रहा है बार बार, लेकिन वो उनको ऐसा इतना समय नहीं है, या फिर वो इतने लापरवाह हैं कि वो ये फ़ोन, जनता का फ़ोन उठाना तक उचित नहीं समझते। और फ़ोन उठाएंगे भी क्योंकि वो जेई साहब हैं, और साहब इस तरह सुबह सुबह इतना दुस्साहस नहीं करते, अपना समय व्यर्थ नहीं करते कि जनता का फ़ोन उठाएं। जनता बेचारी क्या करे, जनता तो है, जनता कीड़े मकोड़े होती है, जनता मरे। और इस राजस्व की हानि आप देखेंगे, सरकारी काम सरकारी जो सामान है उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ। और जो चोर हैं उनका दुस्साहस देखिए कि उनको क्या जानकारी थी कि ये लाइन चालू थी या बंद थी। अगर ये कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये देखेंगे। इसके अवशेष पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ये जो इंसुलेटर जो यूज होते हैं वो, और इसके जो बाकी जो खींचने के लिए तार यूज होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरी रात तक इस तरह की घटना होती रही। पहले ही बताए गए यहाँ तार काटे गए हैं, सामने गांव है वहां से लेकर और ये इधर बरहन जाने वाली लाइन मितावली गांव तक के सारे जो पोल हैं वो जड़ से काट लिए गए हैं। यह जो पोल आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है, यह सिर्फ पोल नहीं कटा है, ये जनता का विश्वास कटा है और सरकार का वो दावा कटा है जो सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में लागू है। तो उसका विश्वास काटने का काम यहाँ पर किया गया। यह सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल नहीं है, यह लापरवाह और उस लचर रवैया जो विद्युत विभाग का है उस पर भी सवाल है, क्योंकि ये बिना इसकी सहमति, बिजली विभाग की सहमति के इस तरह का कोई भी इतनी बड़ी चोरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये चलता हुआ रोड है, बरहन से एतमादपुर रोड, ये पास में गांव है, 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये क्या कहते हैं गढ़ी महासिंह विद्युत फीडर है। सूचना देने वाले प्रधान जी दोनों यहाँ हमारे पास खड़े हैं। ये ग्राम प्रधान रसूलपुर सुनील कुमार जी हैं, सवाई प्रधान सुमित सेन जी हैं। सूचना दी गई इनके द्वारा, 112 भी मौके पर पहुंची थी। 112 ने अपनी फॉर्मेलिटी जो पूरी की है और थाना पुलिस को सूचित किया है। प्रधान जी, कब ये घटना हुई है? ये रात में घटना हुई है। क्या पहले भी तार कभी काटे गए हैं? इससे पहले भी हुआ है। अच्छा, पहले भी तार काटे गए थे। लगातार सारी घटना लगातार हो रही है यहाँ। बिजली विभाग का क्या रवैया रहता है यहाँ पे इस तरह से? जेई साहब भी फोन नहीं उठा रहे हैं। जेई साहब का रवैया बहुत खराब है। अच्छा, जैसे हम भी फ़ोन लगाएं तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। बातें करने का तरीका भी बहुत अलग है। जैसा कि हमने बताया कि बिजली विभाग का जो रवैया है यहाँ का, एतमादपुर का जेई साहब ठहरे, और वो साहब क्यों फोन उठाने लगे? ये जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान है, उनका भी फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं। सूचना प्रधान जी द्वारा दी गई थी। सुमित जी, क्या पूरी घटना है, एक बार डिटेल में बता दीजिए। मैं सुबह रोजानी की तरह खेत पे टहलने के लिए आया, यहाँ पे देखने के लिए। तो मुझे पता चला यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो इनका खेत है, साधु सिंह। तो इन्होंने मुझे बताया कि प्रधान जी यहाँ तो वो लट्टे छः लट्टे कट गए हैं और तार भी कट गए हैं। तो मैंने जो है 112 नंबर को कॉल किया।
112 नंबर आई और उन्होंने अभी अपना सर्वेक्षण किया। लेकिन ये बड़ी विडम्बना है, मैंने जेई साहब को फ़ोन किया, जेई साहब तो खुद ही साहब हैं अपने आप में, तो वो अब फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने, और शायद पहले भी कभी फ़ोन करो तो वो उठाते नहीं हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, यहाँ पे 1 किलोमीटर भी नहीं है, थोड़ा 600, हाँ बिजली का 600 किलोमीटर होगा, हाँ 600 मीटर होगा, 600 मीटर पे ये आए दिन ये घटना हो रही है। पहले तो चोरी की घटना मान के चलिए, कोई दुर्घटना होती है, ये तार टूट जाता है, यहाँ किसान है, पानी से भरे हुए खेत हैं, करंट फैल जाता है, आप सूचना देंगे, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? फिर इस तरह की रवैया है। नहीं, जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठा रहे, आम जनता का क्या होगा? आप खुद ही देखो, खुद सोचो, जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है, उसका फोन नहीं उठा रहा, तो आम जनता कितनी पीड़ित होगी इस आदमी से। ये आदमी तो साफ बन के रह गया है। जी बिल्कुल, साफ तो साफ ठहरे, जनता क्या है, जनता की सुनवाई करने के लिए और अधिकारी बैठे हैं, जाइए वहाँ पेपर दीजिए, शिकायत दीजिए, शिकायत पर फिर जांच होगी और फिर दोबारा ये कहा जाएगा कि हाँ जेई साहब जांच करेंगे, फिर वही साहब पर जांच आएगी और साहब फिर वही रवैया अपनाएंगे, न किसी का फ़ोन उठाएंगे, नहीं वो मौके पर आएंगे। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या घटना है आपकी तो अपने यहाँ रोज आते रहते होंगे यहाँ पर खेत हैं तो? दिन में आते हैं, रात में नहीं आते हैं, रात में काट के ले गए तार। रात में काट ले गए हैं? हाँ। ये यहाँ पे जो तार थे वो पहले भी कटे हैं यार? हाँ, पहले तार कट गए, अब खम्मा ले गए, लोहे का पोल काट ले गए हैं। हाँ। क्या देखते हैं इस तरह की घटना, अगर इस तरह के जो दुशासिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं? लापरवाही है बिजली विभाग की। बिजली विभाग की हाँ, लापरवाही। पहले भी आए, देख गए तो सूचना नहीं दी किसी पुलिस को। पहले तार कट गए, हाँ। बिजली विभाग ने किसी को सूचना ही नहीं दी। कोई नहीं आया यहाँ देखने, बिजली वाले आए कर्मचारी, वे देख के चले गए, तब से कोई नहीं आया। अब तार अब हम में काट रहे हैं। ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का सवाल नहीं है, एक चोरी का सवाल नहीं है, ये सवाल उस लापरवाही का है और धांधली का है और मिली भगत का है। क्योंकि बिना बिजली विभाग की जानकारी के, बिजली विभाग की सहमति के और बिजली विभाग के मिली भगत की इस तरह की घटना नहीं हो सकती। क्योंकि पहले भी यहाँ तार काटे गए, बिजली विभाग ने उसको लापरवाही बरती, कोई सूचना नहीं दी, किसी पुलिस अधिकारी को कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद ये बड़ी घटना फिर हुई। आज पोल काटे गए, बड़े आराम से यहाँ चोरों ने बैठकर धमा चौकड़ी की और अपनी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक कोई भी यहाँ पर बिजली विभाग का अधिकारी नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो फोन ही रिसीव करना नहीं समझ रहे हैं। ये देखेंगे कि इनके खेत का भी ये हाल देखेंगे। अब ये बाजरे का खेत था जिसको यहाँ तहस नहस कर दिया गया रात में चोरों के द्वारा, और ये सारे अवशेष आपको फिर दिखा देते हैं। जो इंसुलेटर खींचने वाले तार वो सारे पड़े हुए हैं। ये आराम से बैठे हैं, पानी की बोतलें भी यहाँ पड़ी हुई हैं। पूरी रात पार्टी हुई है और पार्टी के साथ में यहाँ पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। थोड़ा आगे आके अब दिखाइए, देखिए इंसुलेटर यहाँ पड़े हुए हैं, ये टूटे हुए इंसुलेटर पड़े हुए हैं। ये राजस्व का पूरा सरकारी राजस्व का नुकसान तो है ही है, साथ में लापरवाही भी है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है, साथ में ये मिली भगत का भी सवाल है कि क्या बिजली विभाग ही इस पूरे जो घटनाक्रम में शामिल है। अभी बड़े अधिकारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जेई साहब तो साहब हैं और वो अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और जो एसडीओ हैं यहाँ के, एक्सडीएन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने सहयोगी आमिर के साथ पवन शर्मा, MBTV आगरा।